पंजाब जा रहे हैं तो हरीश तो पूरी तरह से तो मोदी भक्त है और वहां जितने भी लोग रहेंगे वो सब मोदी प्रेमी रहेंगे, तो आपका वहां जाना क्या क्या मायने रखता है? मैंने सोचा एक 20 सेकंड के लिए, तो मैंने कहा यार 2 हफ्ते पहले या 3-4 हफ्ते पहले मैं आशुतोष जी के इसी तरह से किताब के विमोचन में गया था, तब आपने मुझे कुछ नहीं कहा। उनकी किताब थी हिंदू राष्ट्र पर और हरीश की किताब है मोदी मंत्र पर, मोदी नीति पर। दोनों तो किताबें हैं, दोनों में अलग अलग विचार रखे गए हैं, लेकिन मैं दोनों में जाऊंगा। आशुतोष के यहां भी गया और मैं हरीश के पास भी जाऊंगा। इस वजह से नहीं कि दोनों मेरे दोस्त, इस वजह से जो हरीश ने अभी कहा कि समय आ गया है विवाद छोड़ो संवाद करना, और संवाद इस वजह से अपनी बात जरूर रखिए। मतभेद होने चाहिए, कभी कभी मतभेद भी होते हैं, लेकिन दुश्मनी तो नहीं। और ये अस्पृश्यता की एक तरह से भावना इस देश में आ गई, जिसमें न्यूज रूम में भी वही दिखाई देता है जो समाज में दिखाई देता है, जिसमें एक तरह से एक विभाजन हो गया है, एक ध्रुवीकरण आज समाज में जो हुआ है वो न्यूज रूम में भी हुआ। आप मोदी भक्त हैं, आप मोदी आलोचक हैं, आप वामपंथी से जुड़े हैं, आप भगवा नीति से जुड़े हुए हैं, आप खान मार्केट गैंग है, आप नटियंस मीडिया है, आप टुकड़े टुकड़े गैंग है, शब्द बहुत इस्तेमाल होते हैं और सब करते हैं। और मैं इससे बिल्कुल, मुझे अच्छा नहीं लगता कभी कभी जब प्रधानमंत्री खुद इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं। और मैं साफ यहां कहना चाहता हूं कि ये प्रधानमंत्री, ये मैंने जैसे कहा मैंने किताब नहीं पढ़ी, लेकिन मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री जी की कमजोरी है कि आप भी उसी ट्रैप पे फंस रहे हैं जो एक जमाने में वामपंथी फंस रहे थे, कि अगर आप समाज को इस तरह से बांटेंगे तो फिर आप देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते। आपको सबको जोड़ना है। अगर आप किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग कहेंगे क्योंकि आपको उनकी बात अच्छी नहीं लगी, या किसी को एंटी नेशनल कहेंगे क्योंकि उनकी बात अच्छी नहीं लगी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप उसी ट्रैप पे फंस रहे हैं जो एक जमाने में वामपंथी फंसते थे। और यही वजह है, मैं समझता हूं कि समय आ गया है कि हम हरीश की किताब भी पढ़े और आशुतोष की पढ़े और फिर अपना मन बनाए। क्यों नहीं? हम नागरिक हैं, हमारी अपनी सोच विचार है। कुछ चीजें हरीश की किताब में मुझे अच्छी लगेगी, शायद कुछ आशुतोष जी की किताब में अच्छी लगेगी। संवाद तो यहीं से शुरू होता है। हम संवाद की बात करते हैं लेकिन बिल्कुल इंटॉलरेंट है। हम एक दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते। अगर कोई किसी की बात हमें अच्छी नहीं लगी तो वो तुरंत आपका आज की तारीख में दुश्मन बन जाता है, जिसे मैं अंग्रेजी में कहता हूं अस वर्सेस देम, हम और वो। आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखिए आज की तारीख में, हमारे स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में भी किसी ने कोई कुछ कह दिया, दूसरा कहता है आप बिल्कुल देश विरोधी है और वो छोड़ जाए, व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ देता है। ये व्हाट्सएप भी एक एको चेंबर की तरह है जहां हम केवल हमारे जो लोग हैं जो हमारी बातें कहते हैं उनके साथ ही जुड़ना चाहते हैं, दूसरों की बात सुनना नहीं चाहते। चुनाव हो गए, 23 मई को रिजल्ट आ गए, 7 हफ्ते हो गए। लगातार मुझे कई दोस्त मिलते हैं, कहते हैं ये बताइए ये इतनी बड़ी जीत कैसे हो गई? खास करके जो लेफ्ट विंग के मेरे दोस्त हैं, इतनी बड़ी जीत कहां से आई? मैंने कहा था, मैंने और वो लिखा हुआ है, 15 मई को मेरा आर्टिकल है भास्कर में और एक वीडियो क्लिप भी है जो मैंने इंडिया टुडे में, जहां मैंने कहा था 300 से ज्यादा सीटें आएगी, सुनामो नंबर 2 आ रहा है। मैंने मेरे दोस्तों को कहा, मैं तो पहले से कह रहा था, नहीं आप तो वैसे बिक गए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, पर ये बताइए कहीं ना कहीं ईवीएम में धांधली जरूर हुई, ये ईवीएम की वजह से। ईवीएम से जब पंजाब में चुनाव होते हैं, जब मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं,
जब छत्तीसगढ़ में होते हैं तब किसी ने मुझे ईवीएम के बारे, अब आप ईवीएम कह रहे हैं, और फिर बहस होती है। उस बहस में मुझे लगता है उस व्यक्ति ने हरीश की किताब शायद पढ़ी ना, या उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि क्या वाकई हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है। उस जमीनी हकीकत से शायद मैं भी वाकिफ न रहूं। मुझे भी लगता है कभी कभी जिस तरह से हिंदुत्व की राजनीति से मुझे बहुत आपत्ति है जिस तरह से धर्म के नाम पर राजनीति लड़ी जाती है किसी भी पार्टी में। और मुझे लगता है हिंदुत्व की राजनीति भले ही उसे आप एक कल्चरल रूप दे, और हरीश ने जरूर दिया होगा अपने किताब में, मैं समझता हूं वो राजनीतिक है। अब उस हरीश और मुझ में वो बहस हो सकती है, वो कहेंगे कल्चरल नेशनलिज्म है, मैं कहूंगा ये